शाह साहब, इसके अलावा आपका एक वादा है जो मैंने अभी नहीं चलाया, वो है इलेक्ट्रिक बसों का, जो तो कि इस साल के एंड में एक्चुअली शाह साहब आपको दोबारा याद दिलाते हैं, वो तो हो जानी थी, 100 से ज्यादा इलेक्ट्रिक थी वो। तो सर ये सारे मंसूबे जिनका वक्तन फवक्तन बताया जाता रहा, ये चल रहे हैं कराची में कहीं और हमारी प्रॉब्ली आंखों से ओझल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अब्दुल्ला, जो बात आपने की, पहले तो मैं आपको उसी वादे की बात बता दूं। शायद आपके जियो के कॉरेस्पॉन्डेंट भी थे, कामरान रजी, जो कराची को देखते हैं, उन्होंने ये सारा इवेंट कवर भी किया था। जो 100 बसेस की आप बात करें, एक्चुअली ये हैं 250 डीजल हाइब्रिड बसेस, जो लास्ट मंथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है टर्किश कंपनी के साथ और चाइनीज कंपनी के साथ, जिसमें हमें जो डिलीवरी फर्स्ट ट्रेंच की मिलनी है वो जनवरी की 30th तक या फरवरी के फर्स्ट वीक में फर्स्ट 50 बसेस, एंड देन वो मार्च से पहले पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, जिसकी डिटेल कवरेज जियो ने बिल्कुल की थी। एग्रीमेंट साइन हो चुका है, डिलेज जरूर आए हैं लेकिन इट्स एग्रीमेंटेड एंड द प्रोजेक्ट इज ऑन द वे। सर, हम एक्चुअली उम्मीद करते हैं कि प्रोजेक्ट डिलीवर हो और हमारी तमाम दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, लेकिन मसला पता है क्या है शाह साहब, क्योंकि इससे पहले इतने वादे किए गए, इसलिए आप डर लगता है। नहीं, इस दफा ये हुआ है, पहले जितने भी मुआहदे हुए वी वर ट्राइंग टू डू इट इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या दूसरे जिस तरीके से MOU साइन किए जाते हैं। इस दफा सिंध गवर्नमेंट ने 8 अरब रुपए अपनी प्रोक्योरमेंट के प्रोविंशियल ADB से निकाल के प्रोक्योरमेंट की है। दिस इज कंसीडर्ड एट अपफ्रंट सब्सिडी कि प्रोक्योरमेंट सिंध गवर्नमेंट खुद कर रही है। हमारे पास ऑपरेटर टर्किश हैं, चाइनीज मैन्युफैक्चरर है और टर्किश IT प्रोवाइडर है। तो एक कंसोशियम बना के हमने ये फॉरेन जो हमारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनसे हमने एग्रीमेंट किया है। तो ये इंशाल्लाह आपके जियो ने भी कवर किया, सारे चैनल्स ने विटनेस किया। इंशाल्लाह जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये 250 बसेस जो हम 7 रूट ऑपरेट कर रहे हैं फर्स्ट फेज में। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द बसेस। कब से चलना शुरू हो जाएंगी? क्योंकि मैं आपसे वाकई तारीख लेना चाहता हूं। ये मैं आपको तारीख इसलिए मैं तारीख भी दे सकता हूं और मैं इसमें आपको वो क्लिप्स भी भेज सकता हूं जो वहां जब सारी डिस्कशंस हुई तो उसमें ऑनरेबल काउंसिल जनरल चाइना भी मौजूद थे, टर्किश काउंसिल जनरल भी मौजूद थे और चाइनीज काउंसिल जनरल ने भी खुद उस पर स्टेटमेंट्स दिए कि हमारी भी कोशिश होगी कि ये मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना से आ रही है ये पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट है और वो भी डिलीवर करना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके वो डिलीवरी यहाँ तक हो जाए। तो ये इंशाल्लाह फरवरी के फर्स्ट वीक तक फर्स्ट ट्रेंच ऑफ 50 बसेस हमारे पास आ जाएगी और ये मार्च से पहले दे हैव टू कंप्लीट ऑल द बसेस, 250 बसेस दे हैव टू बी इन कराची। अच्छा शाह साहब, हम इतना पॉइंटेडली आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक पूरी एक फहरिस्त है जो शायद हमने अभी आधी नहीं चलाई ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम द पास्ट मेनी इयर्स। लेकिन शाह साहब अभी भी बात करते हुए आपने 3 महीने, आपने जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीने ही कह दिया, तो ये अप्रैल मई तक भी शायद बात जा सकती है, ओपन एंडेड रह गई। बात सुने, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर आप मॉर्निंग शो कर रहे हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन हमसे ज्यादा होगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त जो इशू आ रहा है वो आ रहा है लॉजिस्टिक्स का। ये ग्रीन लाइन की जो 40 बसें आई हैं जो अपने टाइम से कोई 4 महीने एक्सीड कर गई हैं, इनका भी इश्यूज यही आए हुए थे लॉजिस्टिक्स के। अब लॉजिस्टिक्स के इशू की वजह से सिर्फ 15-20 दिन का हम गैप दे रहे हैं, वरना ये जो एग्रीमेंटेड है, और जब एक चीज एग्रीमेंट हो जाती है मल्टीनेशनल फर्म्स के साथ तो दोनों फरीक बाउंड होते हैं उसको पूरा करने में। तो ये ऐसा ना हो कि मैं आपको तारीख फरवरी की दूं और फिर फरवरी में आप और मैं बैठे हैं और आप मुझसे कह रहे हो कि फरवरी की तारीख पूरी नहीं हुई। इसलिए मैंने वो एग्रीमेंटेड डेट्स आपको बताई हैं जिसमें ये बसेस कराची में डिलीवर हो जाएंगी। चले होपफुली शाह साहब ये डिलीवर हो जाएंगी और आपकी जो आपने सेलिब्रेट करेंगे मिलके। CM साहब की जो आपने बात की, तो ये बिल्कुल मैं बात को इसको सेकंड करूंगा कि ये जो नुमाइश का जो कॉमन कॉरिडोर है इसमें ब्रिज फाइनेंसिंग जो की हुई है वो सिंध गवर्नमेंट की है। सिंध गवर्नमेंट 1 बिलियन रुपीस दे चुकी है, उसकी पहली इंस्टॉलमेंट हम दे भी चुके हैं। साहब इसलिए हम कह रहे हैं कि जिसकी भी कंट्रीब्यूशन है उसका एतराफ करना चाहिए था तमाम सियासी पार्टियों को। बड़ी बात है कि पहले तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब्दुल्ला, मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि जो कल असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सिर्फ और सिर्फ झूठ पे मबनी थी। इस स्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को 2018 में मैं खुद विजिट कर चुका हूं क्योंकि ये एज प्लान था कि ये स्ट्रक्चर फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ये शुरू किया गया और उसमें MOU ये था कि बसेस पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा ये। उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें IT सिस्टम्स और बसेस प्रोवाइडर प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन इमरान खान साहब इसको सारे मुआहदे से टर्न डाउन कर गए। 2018 की मीटिंग वो मिनटेड मीटिंग है
जिनमें उन्होंने कहा कि विद इन 2 to 3 months हम ये बसेस भी लाएंगे और सब चीज कर देंगे। इस वक्त अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो मुआहिदा था बसेस और सॉफ्टवेयर लाने का, वो भी पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए फिर अल्टीमेटली वफाकी हुकूमत को एज अ सेवियर आना पड़ा और वो बसें और सिस्टम लेके आए। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर आप कहें तो मैं खान साहब की जो स्टेटमेंट है मैं लाइव आप इस वक्त दिखा रहे होंगे, मैं कहता हूं उन्होंने बिल्कुल झूठ कहा है, गलत कहा है। जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने दिया ही नहीं, मैं खुद 2 दफा उसकी विजिट कर आया हूं, मैं खुद लेटर्स लिख चुका हूं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कब करेंगे। और सबसे बड़ा झूठ तो यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी इतना काम बाकी है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये इफ्तिताह किस चीज का कर रहे हैं। सिर्फ 2 स्टेशन इन लोगों ने, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, कल तक इन्होंने प्रिपेयर किए हैं, जिसपे ये वजीर आजम साहब को ले जाएंगे, मीडिया सारी टीम्स को ले जाएंगे। कल आपकी बहुत सी मीडिया टीम्स को रोका गया है, बहुत से चैनल्स की मीडिया टीम को, कि वो कवरेज ना करें। इस वक्त आईटी सिस्टम नहीं है, फेयर कलेक्शन सिस्टम नहीं है, सीसीटीवी सिस्टम नहीं है, आपकी बसेस इनलाइन टैक्स सिस्टम अवेलेबल नहीं है। स्टेशन 3-4 स्टेशन ऐसे हैं जिसपे सिरे से काम ही नहीं हुआ, जो पिछले 3 साल से जूं का तू पड़े हुए हैं। आपके लिफ्ट एस्केलेटर सिरे से खत्म हो चुके हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इसलिए बात कहता आया हूं, पहले भी मैंने गवर्नर साहब को भी ये मीडिया के थ्रू कहा कि ये पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट है और इसको पब्लिक सर्विस के लिए होना चाहिए। हम आपके साथ खड़े हैं, मैं कोई पॉलिटिकल तनकीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्लीज अगर यही प्रोजेक्ट आप 3 से 6 महीने बाद इसका प्रॉपरली इसको चला के इसको टेस्ट रन करके, और उसके बाद अगर आपने खान साहब से ही आपने रिबन कटिंग सेरेमनी करवानी है तो आप करवा लीजिएगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट जरूर करें जिस मकसद के लिए ये बनाया गया है। अभी तो 80 आई है बसेस। आपके जहन में क्या है वो जो मुआहिदा जो पहले हुआ था मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में, कितनी बसों का मुआहिदा हुआ था सर? 80 बसेस आप किस चीज पे चलाएंगे? इस ट्रैक पे आपने सब्सिडी भी देनी है। आपके पास, मैंने जिस तरह पहले बताया कि आपके स्टेशंस कंप्लीट नहीं है, आप फिर टिकट कहां से कलेक्ट करेंगे, आप फेयर सिस्टम कैसे जनरेट करेंगे, सिक्योरिटी सिस्टम आपके पास है ही नहीं। ये पूरा अलाइंड सिस्टम होता है जब सारी शाह साहब, बसद एहतराम, आपकी तनकीद जायज हो सकती है, लेकिन इस तनकीद में वजन तब आएगा जब आप लोगों ने भी ट्रांसपोर्ट के ज़मीन में कुछ डिलीवर किया होता शहरियों को, और यही तनकीद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है कि भाई आपने तो कुछ भी नहीं किया। मैं खुल के बात करूंगा, यहाँ इस सूबे में काम करना इतना मुश्किल है अफसरान के लिए भी, कि जो अफसरान काम करते हैं, डिलीवर करते हैं, उनको रात को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से एक ऑर्डर निकलता है और इनको सूबे से बाहर निकाल दिया जाता है। जो अफसरान डिलीवर करते हैं, काम करके दिखाते हैं, वो नैब के चक्कर काट रहे होते हैं, कॉल अप नोटिस आ रहे होते हैं। मुझे आप ये बताएंगे कि चीफ मिनिस्टर सिंध जो अभी केस में जाते हैं इस्लामाबाद, नैब कोर्ट की जो हेयरिंग लेते हैं, वो कौन सा प्रोजेक्ट है? वो थरकोल का वो प्रोजेक्ट है जो पहले दिन जब स्टार्ट हुआ तो पहले दिन से उसने प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। वाहिद प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का जिसने पहले दिन से प्रॉफिट देना शुरू किया, उसमें भी वो केस। तो ये सारा कुछ आपके ख्याल में क्यों होता है? क्योंकि सारे लोग सियासी तौर पर कराची को कैश कराना चाहते हैं, इसीलिए होता है। यही पॉलिटिकल विजन है इस वक्त जो हमारे बैठे हुए फेडरल गवर्नमेंट में अरस्तू बैठे हुए, जिसने कल इतना बड़ा झूठ बोला कि वजीर ट्रांसपोर्ट मुझे बता दें कि उन्होंने ऑरेंज लाइन की कब पेमेंट दी है। मेरा ऑरेंज लाइन का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं उनको बार बार मीटिंग्स में कह चुका हूं कि ये हमसे आप ले लें प्रोजेक्ट, क्योंकि ये भी मुआहिदा हुआ था। मैं उनको पहली इंस्टॉलमेंट भी अपनी बसेस की दे चुका हूं, ऑरेंज लाइन की बसेस और आईटी सिस्टम्स की 500 एंड अप्रोक्सीमेटली 505 मिलियन रुपीस मैं उनको डिलीवर कर पेमेंट कर चुका हूं। लेकिन कल उन्होंने मीडिया के सामने ये झूठ बोला कि वजीर ट्रांसपोर्ट मेरे साथ खड़े हो जाएं, और कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहूंगा। अच्छा, आज वजीर आला सिंध मधु हैं इस तकरीब में या जाएंगे? मेरे ख्याल से तो अगर इमरान खान साहब वजीर आजम हैं, उनके मातहत बहुत सी एजेंसीज भी हैं, अगर वो होश के नाखून लेंगे तो शायद आज यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि ये वही केसीआर वाला ड्रामा करवाने जा रहे हैं वजीर आजम साहब से कि केसीआर के फ्लाईओवर और अंडरपासेस का इफ्तिताह करवाने के बाद ये मशहूर कर दिया कि इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी। ना उसका कोई सर है, ना उसके कोई पैर है, कुछ भी नहीं है केसीआर का। ये वही लोग हैं, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बताऊं, ये वही लोग हैं जिन्होंने सी पैक से इस केसीआर के प्रोजेक्ट को, मैच्योर प्रोजेक्ट को निकलवा दिया ताकि ML1 को टेकअप किया जाए, कराची का प्रोजेक्ट निकाला जाए, जब सिर्फ उसकी सॉवरेन गारंटी देनी थी।
वो प्रोजेक्ट आज वैसे आप लोगों का प्रोटेस्ट भी महंगाई के खिलाफ, लेकिन वजीर आजम भी यहाँ होंगे। बताइए कि वजीर आला सिंध जाएंगे आज इस इफ्तिताही तकरीब में, क्या उनको मदऊ किया गया है? मुझे इस चीज का कोई इल्म नहीं है कि वजीर आज़म, क्या आपको बुलाया, इन्विटेशन आया सर आपके पास, आया कोई इन्विटेशन? मेरे पास कल रात को एक कॉल आई है। ये है एटिकेट्स के, अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, तो उसे उन्हें बुलाया जाता है, कार्ड दिया जाता है। कल एक फोन कॉल मेरे पास आया है और देखिए उस फोन कॉल में अब क्या मैसेज है। मैंने रिसीव किया, उनको कहा सर हम आपको इनवाइट करते हैं। मैंने कहा आप मुझे बता दें, टाइमिंग्स तो बता दें, वेन्यू तो बता दें, लेकिन कुछ बताया अभी तक नहीं गया। साहब यानी बेसिकली आप ये कह रहे हैं आपको ऑफिशियल इनविटेशन कोई नहीं आई? मेरे पास को देखिए ऑफिशियल इनविटेशन, अगर वजीर आजम पाकिस्तान आ रहे होते तो शायद ऑफिशियल इनविटेशन आती। मेरा ये अंदाजा है कि वजीर आजम साहब इनके झूठ को जान चुके हैं। ये असद उमर साहब और अली जैदी और ये जो गवर्नर इस्माइल साहब हैं हमारे, ये यहाँ खड़े होकर झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अब शायद उनको पता चल चुका है। शायद मुझे लगता है कि आज वो नहीं आएंगे। और इन्हीं को देखिए, ये कहाँ का टेक्निक है, ये कहाँ का तरीका है कि ट्रायल का कोई इनॉग्रेट करता है। अच्छा शाह साहब, लास्टली दयानतदारी के साथ, अपने दिल पे हाथ, सिद्के दिल से आप बताइए, आप इस मंसूबे का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के तौर पर जो कंट्रीब्यूशन है वो आपने बता दी, मुस्लिम लीग नून या पीटीआई या पीपल्स पार्टी, आप बताएं इसका क्रेडिट किसको देना चाहिए? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, पॉलिटिकल वर्कर हूं, मेरी पार्टी का विजन इन सबसे डिफरेंट है। मैं ये कहूंगा कि अगर कोई भी पार्टी हो, हमारे कितने भी जाती इख्तलाफात हो, पब्लिक सर्विस का कोई भी प्रोजेक्ट अगर फेडरल गवर्नमेंट यहाँ करेगी या किसी भी पार्टी के दौर का होगा तो हम उसे अप्रिशिएट करेंगे, उसके साथ भी खड़े होंगे, कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं करेंगे जिस तरह दूसरे प्रोविंसेस में की जाती है। ये क्रेडिट जाता है नवाज शरीफ साहब को, जिसने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया। अगर यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का मुआहदा था उस एग्रीमेंट पे चलते तो ये बसें 1 से 1.5 साल पहले चल चुकी होती, आईटी सिस्टम इंस्टॉल किया जा चुका होता। आपकी अगर टीम मेरे साथ चले तो मैं दिखा सकता हूं, अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट होने में 3 से 5 महीने और लगेंगे। ये क्रेडिट जाता है मियां नवाज शरीफ को कि उन्होंने ये एक बड़ा प्रोजेक्ट इनिशिएट किया यहाँ पे। अगर यहाँ पे पीटीआई सीरियस होती और पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट करना चाह रही होती तो उनकी सीरियसनेस इस तरह ये सिर्फ जबानी कलामी ना होती, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी वो कुछ करके दिखाते कि उन्होंने ग्राउंड पे कुछ किया है। पेशावर पीआरटी पार्ट 2 ना बनाए इसको। शाह साहब एक दफा फिर आपको पक्का यकीन है कि आज वजीर आजम नहीं आएंगे? देखें, मैं तो ये कहूंगा कि असद उमर के कहने पे अगर वजीर आजम आते हैं तो फिर उनकी अकल का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर इलेक्ट्रिक बसेस इन ऑरेंज लाइन, क्योंकि हम आपसे फिर फरवरी मार्च में दोबारा जरा टच करेंगे आपको और पूछेंगे कि क्या बना उनका, क्योंकि हम तो तंग करते रहेंगे। अब होता ये है कि जब हम ये सारी बातें कर लेते हैं ना, तो एक तो वादा, एक और नया वादा आ जाता है। तो अभी इन्होंने और भी हमें एक और डेट दे दी, तो या तो ये बसें और ये सारे मंसूबे जो हैं ये बन जाएंगे या फिर हमें और कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो एक टोटल एक बहुत बड़ी फहरिस्त है।